क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, 9m या 9m+1 या 9m+8 का रूप का होता है। क्या बता रहा हूं? 9m 9m+1 या 9m+8। अब ठीक वही सेम कंडीशन यहाँ पे। अब देखो 9 की बात हो रही तो b क्या हमारा भाजक क्या है, यहाँ पे हम 9 मान लेंगे। b क्या आएगा हमारा मान 9 आएगा। ठीक, सेम कंडीशन वही। माना क्या, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जिसको 9 से भाग देने पर भागफल q व शेषफल r प्राप्त होता है। ठीक है, तब a बराबर क्या आएगा हमारा 9q प्लस r, इस रूप में आ जाएगा। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इस रूप में आ गया। ठीक है, आगे लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से b बराबर क्या है हमारा 9 है। b बराबर क्या है 9 है। तब क्योंकि b बराबर 9 है, तब जो r का मान होगा वो क्या होगा, r का जो मान होगा वो 0 से बड़ा और बराबर लेकिन 9 से छोटा होगा। ठीक है, अर्थात r क्या होगा, r का मान 0 1 2 3 4 5 6 7 या 8 होगा, या 8। ठीक है, यहां तक की बात होगी है। अब देखो चरण 1, चरण 1 आ गया। यदि r का मान क्या हो 0 है, तब a क्या आएगा हमारा 9 क्यूब प्लस r, यानी कि 9 क्यूब प्लस 0 हो गया। तो a का मान क्या आ गया हमारा 9 क्यूब आ गया। लेकिन यहाँ बात किसी कर रहा हो, किसी पूर्णांक के घन के बाद का बात हम क्या करेंगे, घन कर देंगे दोनों तरफ घन करने पर। तो क्या आएगा a की क्यूब बराबर 9 क्यूब की क्यूब। ठीक है, 9 क्यूब की क्यूब आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 81 क्यूब की क्यूब। ये लिख सकता हूँ कैसे भाई, देखो इसका मतलब क्या है 9 क्यूब का 9 इंटू 9 इंटू 9 3 बार, और इसी तरह से क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू यानी क्यू की पावर 3 मान लो। ठीक है, एक 9 मैंने बाहर लिख लिया और 9 ने 81, तो 81 क्यू की क्यूब आ गया। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9m। ठीक है, जहां माना m बराबर क्या मान लिया मैंने 81 क्यू की क्यूब। ठीक है, मैंने इस गुरु क्या मान लिया m मान लिया। ठीक, अब चरण दूसरा ले लो, इसको क्वेश्चन 1 मान लो। चरण 2 में यदि r का मान 1 है, तब a का मान कितना होगा, a का मान कितना हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1,
लेकिन बात हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, धन की बात हो तो धन कर देंगे। तो 1 क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का कितना आएगा 729 1 क्यूब प्लस एक क्यूब मैंने एक का क्यूब आ गया प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या आता है a प्लस b आता है। ठीक है, तो 729 क्यूब की क्यूब प्लस 1 ये कितना आ जाएगा 3 3 9 और 9 की मल्टीप्लाई 1 में करें तो 9 क्यूब आ गया। अब 9 क्यूब की मल्टीप्लाई 3 क्यूब में करेंगे कितना आएगा 27 क्यूब स्क्वायर और इसी तरह से क्या आएगा 3 3 9 9 की मल्टीप्लाई 1 में करें तो कितना आएगा 9 क्यूब। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 क्यूब बराबर 729 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। ठीक है, अब देखो इस पूरे में से मैंने क्या कॉमन आ सकता है 9 कॉमन आ सकता है, मैंने 9 ही कॉमन लिया सर। तो क्या बचा यहाँ पे 81 क्यू की क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू और प्लस 1। ठीक है, फिर मैंने क्या मान लिया अब मैंने फिर अब इसको जो ये जो इतना हिस्सा है मैंने इसको क्या मान लिया m के बराबर मान लिया। तो क्या आएगा a की क्यूब बराबर क्या आ गया 9m प्लस 1 मान लिया, जहां माना m बराबर क्या मेरा 81 क्यू की क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू है। ठीक है, तब क्या आ गया मेरा 9m प्लस 1 आ गया इक्वेशन, उसको 2 मान लो। ठीक, अब चरण 3 ले लो, चरण 3 यदि r का मान क्या हो मेरा 2 हो, यदि r 2 है हो तब a बराबर क्या होगा मेरा 9 q प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर तो क्या करेंगे घन करेंगे, घन की बात कर रहा है दोनों तरफ घन करने पर तो क्या आएगा 1 क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब a प्लस b की जो क्यूब होगा वो क्या होगा a का क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इनटू में a प्लस b। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे तो क्या आएगा 729 क्यू की क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8। ठीक, इसी तरह से प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू 9 क्यूब और इंटू में 2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 9 क्यूब प्लस 2 आ जाएगा तो कितना आएगा 729 क्यू की क्यूब प्लस 8 है और प्लस कितना हो जाएगा 3 6 96 54 क्यू और ब्रैकेट में क्या है 9 क्यू प्लस 2 है। ठीक है, आगे क्या लिख लेंगे इसको 729 क्यू की क्यूब प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें कितना आ जाएगा 9 इंटू 54 क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 54 क्यू। ठीक, और प्लस 8 मैंने बाद में लिख लिया। ठीक, अब देखो यहां से लेकर यहां तक मैंने 9 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 कॉमन आ जाएगा तो क्या आएगा 9 कॉमन ले लिया मैंने तो यहाँ पे क्या बचा 81 क्यू की क्यूब प्लस यहाँ 54 बचा 54 क्यू स्क्वायर बचा 9 कॉमन ले लिया। इसी तरह से 9 यहाँ कॉमन ले लिया कितना बचेगा 6 6 दूनी 12 12 क्यू और प्लस 8। ठीक है, फिर से क्या मान लूंगा मैं मान लूंगा मैं इस पूरे हिस्से क्या मान लूंगा m के बराबर मान लूंगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा a की क्यूब क्या आ जाएगी 9m प्लस 8 आ गया 9 प्लस 8 आ गया जहां पर क्या है जहां
m बराबर क्या है 81 क्यू की क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब है। ठीक है, इक्वेशन इसको 3 मान लो। अब देखो पहले चरण में क्या है हमारा 9m, जो दूसरा चरण था हमारा सेकंड केस जो था उसमें क्या आया 9m + 1 आ गया, और जो तीसरा चरण था हमारा क्या था उसमें 9m + 8 आ गया। तीनों कंडीशन पूरी हो रही है तो क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः स्पष्ट है कि किससे, अतः समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में होता है। अब लास्ट टाइम हम सिर्फ ये लिखेंगे, अतः समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि किसी पूर्णांक का घन क्या 9m 9m + 1 व 9m + 8 के रूप में होता है। लास्ट की लाइन हमें क्वेश्चन में से निकाल कर लिख देनी है।